So what is the third concept? As far as the third concept is concerned, it is called the frequency. What is meant by the frequency here? इन लोगों का ये मानना है कि अगर किसी कैरेक्टर के दो फॉर्म्स है, अगर किसी कैरेक्टर के दो ट्रेट है, से फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए हाइट कैरेक्टर, उसके दो ट्रेट है, एक ट्रेट जो है वो है टॉल और जो दूसरा ट्रेट है दैट इज ड्वार्फ, दूसरा है ये ड्वार्फ होगा। और जो पॉपुलेशन के अंदर जो टॉल कैरेक्टर या जो टॉल ट्रेट होगा दैट विल बी मोर कॉमन, और जो ये ड्वार्फ फैक्टर होगा, जो ये ड्वार्फ ट्रेट होगा इट विल बी लेस कॉमन। तो जो टॉल होगा इट विल बी मोर कॉमन और इट विल बी मोर फ्रीक्वेंट, इट विल बी मोर कॉमन ये होगा, और जो ये ड्वार्फ होगा इट विल बी लेस कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में कि दो ट्रेट्स में से अगर दो ट्रेट्स है, चाहे ट्रेट हाइट का हो, चाहे ट्रेट कलर का हो, चाहे ट्रेट शेप का हो, जो भी ट्रेट्स होंगे इनमें से जो एक ट्रेट होगा वो मोर फ्रीक्वेंट होगा, मोर कॉमन होगा, और जो दूसरा ट्रेट होगा, दिस इज द ट्रेट नंबर 1 हियर, दिस इज द ट्रेट नंबर 1 हियर, इट्स अ ट्रेट नंबर 2 हियर, और जो ट्रेट नंबर 1 है ये मोर कॉमन होगा पॉपुलेशन के अंदर, जो ट्रेट नंबर 2 होगा इट विल बी लेस कॉमन। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, चौथा कॉन्सेप्ट होगा, इट इज कॉल्ड द एक्सप्रेसिबिलिटी। देखो बेटा, एक्सप्रेसिबिलिटी का मतलब है, एक्सप्रेसिबिलिटी का ये मतलब है कि अगर एक इंडिविजुअल है, अगर एक ऑफस्प्रिंग है, चलो मान के चलते ये कोई ऑफस्प्रिंग है, दिस इज एन ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग है। अगर इस ऑफस्प्रिंग में दोनों ट्रेट्स पाई जाएंगी, मिसाल के तौर पर अगर इसमें टॉल ट्रेट भी होगा, राइट, और इसमें ड्वार्फ ट्रेट भी होगा, इन दो ट्रेट्स में से सिर्फ एक एक्सप्रेस होगा, एक का एक्सप्रेशन रहेगा। आउट ऑफ दीज टू ट्रेट्स वन विल बी एक्सप्रेसिव और जो दूसरा ट्रेट होगा दैट विल बी मास्क्ड। अगर जो दोनों एंटिटीज pertaining to both traits इसमें होंगे and out of these two entities only one will be expressed in the individual, और जो दूसरी एंटिटी होगी, जो दूसरा ट्रेट होगा वो मास्क रहेगा, and this is the concept of the expressibility। और जो पांचवा कॉन्सेप्ट है that is reappearance। reappearance का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेट किसी जनरेशन में डिसअपियर हो गया है, अगर किसी जनरेशन में कोई ट्रेट जो है वो डिसअपियर हो गया है, वो नेक्स्ट किसी भी जनरेशन में रीअपियर होगा, ये नमूदार होगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इट विल वंस अगेन रीअपियर। कहने का मतलब क्या है, चलो मान के चलते हैं अगर कोई हमें प्लांट है, अगर ये कोई प्लांट है, चलो मान के चलते ये प्लांट जो है ये टॉल है, लेकिन इसमें सिर्फ टॉल ट्रेट नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ टॉल की एंटिटी नहीं पाई जाती है, इसके अंदर ड्वार्फ की भी एंटिटी पाई जाती है। अगर इसके अंदर ड्वार्फ की एंटिटी पाई जाती है, जो नई जनरेशन जब ये पैदा करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन से जब ये नई जनरेशन पैदा करेगा, तो वो जो डिसअपियर्ड एंटिटी थी या जो डिसअपियर्ड ट्रेट था वो नमूदार होगा, वंस अगेन किसी नई जनरेशन में वो नमूदार होगा। So these were the concepts that were discovered prior to Mendel। पहला क्या है, alternate trait। हर एक फीचर को हम कैरेक्टर बोल देते हैं, कैरेक्टर के दो या दो से ज्यादा फॉर्म होते हैं, उन फॉर्मों को हम बोलते हैं ट्रेट। मिसाल के तौर पर हाइट अगर कैरेक्टर है, टॉल और ड्वार्फ इसकी ट्रेट्स पाई जाती है। दूसरा पार्टिकुलेट नेचर का क्या मतलब है, जो हर एक ट्रेट होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एंटिटी मौजूद होती है, एक पार्टिकुलेट एंटिटी मौजूद होती है, वो ना डिस्ट्रॉय होती है, ना डिसअपियर होती है, और ना वो मिक्स हो जाती है।
तीसरा कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब भी क्या है, अगर दो ट्रेट्स पाई जाती है पॉपुलेशन के अंदर, एक ज्यादा कॉमन होगा और दूसरा लेस कॉमन होगा। और जो चौथा कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेसिबिलिटी, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर दोनों ट्रेट्स पाए जाते हैं, एक ट्रेट नमूदार होगा और दूसरा मास्क रहेगा, दूसरा डिसअपियर फॉर्म में रह जाएगा। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट था दैट इज रीअपियरेंस का क्या मतलब है, अगर कोई ट्रेट किसी जनरेशन में गायब भी है लेकिन यही ट्रेट किसी नई जनरेशन में नमूदार होगा। दीज वर द कॉन्सेप्ट्स बाय टुमारो। थैंक यू।